नंबर ऑफ एटम्स। और अगर हम किसी भी परमाणु को स्फीयर के द्वारा व्यक्त करें, गोले के द्वारा व्यक्त करें, तब इसका आयतन, एक परमाणु का आयतन, तो ये क्या होता है, गोले का आयतन जो होगा वही उस परमाणु का आयतन होगा। तो इसीलिए हम आपको वॉल्यूम ऑफ एटम इक्वल टू होता है 4 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4 ये आपका वॉल्यूम हो गया। और इकाई कोष्ठिका का जो आयतन होता है या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू हो गया ए क्यूब। अगर इनकी हम वैल्यू पुट कर दें, अब जैसे हम आपको सिंपल क्यूबिक के लिए लेंगे, तो सिंपल क्यूबिक के लिए जो आपका वैल्यू इसमें हम रखते चले जाएंगे, तो इसमें करें पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग इफिशियंसी फॉर सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक में चूंकि उसके कॉर्नर्स पर ही केवल एटम्स पाए जाते हैं, कॉर्नर्स पर एटम पाए जाते हैं, और इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वह 1/8 होता है। तो 1/8 इंटू 8 1 एटम, तो नंबर ऑफ एटम अर्थात यहाँ पर हो जाएगा सिंपल क्यूबिक के लिए z इक्वल टू हो जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू जो आपका रखेंगे, तो ये वैल्यू जब हम रखेंगे तो पैकिंग इफिशियंसी बराबर हो जाएगा 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब, क्योंकि इसके एक एड्ज की लंबाई ए होती है, तो इसका जो आयतन जो होगा एक यूनिट सेल्स का वो हो जाएगा ए क्यूब के, उसमें ए क्यूब के बराबर। तो अब इसमें एटम्स की संख्या ये हो गई। अगर हम इसमें आपका सिंपल क्यूबिक के लिए आर का मान रख दें, तो ये बराबर हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, और आर का मान होता है a/2, तो a/2 का क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाई हो जाएगा ए क्यूब। तो 4/3 ये हो जाएगा सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग फ्रैक्शन 1 इंटू 4/3 पाई a/2 का क्यूब इंटू ए का डिवाइडेड बाई ए का क्यूब इंटू 100। अगर हम इसको लिखें तो 4/3 इंटू पाई इंटू, अगर हम इसको लिखें तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का क्यूब इंटू ए क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। तो ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम पाई का मान भी इसमें रख दें और इसको हम कैलकुलेट करें, तो ये आ जाएगा 52.4%। अर्थात सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 52.4% स्पेस जो होता है वो एटम्स के द्वारा या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के द्वारा ऑक्युपाइड होता है। अब इसमें इम्प्टी स्पेस या खाली स्थान, यहां पर 100 भी रहेगा, खाली स्थान, अर्थात इसको 100 में से 52.4 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 47.8
6 47.6% इतना एम्प्टी स्पेस इसमें होता है। इसी प्रकार से हम बॉडी सेंटर्ड के लिए निकालेंगे। बॉडी सेंटर्ड के लिए, या इसे हम कहते हैं काय केंद्रित, काय केंद्रित के लिए, काय केंद्रित का भी हमने आपको कई बार फिगर बना करके दिखाया है। इसमें सेंटर में एक आइटम होता है और कॉर्नर्स पर होते हैं आइटम्स। अब इसमें एटम्स की संख्या, जो ये कॉर्नर्स के एटम होते हैं 1/8 इनका एक का कंट्रीब्यूशन होता है और 8 नंबर है, तो 1 के इक्विवेलेंट। और ये जो सेंटर में होता है, सेंटर का इसका अकेले वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 = 2। नंबर ऑफ एटम्स इसमें 2 हो जाएंगे, अर्थात जेड की जगह पर 2 हो जाएगा। तो अब आप इसमें देख रहे हैं पैकिंग इफिशियंसी या संकुलन क्षमता या पैकिंग फ्रैक्शन = इसमें जो संख्या हो जाएगी एटम्स की, ये हो जाएगी 2 × सर्कल का वॉल्यूम वही होगा 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई a³ × 100। अब आप जो है नंबर ऑफ एटम्स हो गया 2 × 4/3 × पाई × r³ कितना आया था? r³ आपने देखा था वहां पर कि √3a/4, तो इसका क्यूब हो जाएगा और डिवाइडेड बाई a³ हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये a³ कैंसिल हो जाएगा और इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 68%। 68% जो यूनिट सेल का वॉल्यूम है वो एटम्स के द्वारा ऑक्युपाइड होगा और बाकी खाली रहेगा। तो जो खाली निकालने के लिए इसको हम एम्प्टी स्पेस या खाली स्थान = होता है 100 - 68 = 32%, अर्थात इसमें 32% जगह खाली होती है एटम्स के बीच में एज ए वॉइड्स और बाकी भरा होता है। अब इसी प्रकार से जो तीसरे प्रकार का यूनिट सेल होता है FCC या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जैसा कि हमने आपको बताया है, इसमें भी फेस सेंटर्ड का फिर एक बार फिगर हम बना देते हैं। फेस सेंटर्ड का फिगर जो है, इसके जो कॉर्नर्स पर तो एटम्स होंगे ही होंगे, कॉर्नर्स के अलावा फेस के सेंटर्स में 6 जो फेसेस होते हैं, फलक होते हैं, इसके सेंटर में यहाँ पर और यहाँ पर दोनों के सेंटर में होंगे। तो जो इसमें नंबर ऑफ एटम्स, ये कॉर्नर्स के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं 1/8 इनका कंट्रीब्यूशन होता है और 8 इनका नंबर्स है, तो = 1 के = हो जाएगा। फेस में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हैं 6 × एक फेस के सेंटर में जो नंबर होता है उसका कंट्रीब्यूशन, उसकी सहभागिता एक यूनिट सेल में 1/2 होती है, तो ये हो गया 3। तो टोटल हो गया 3 + 1 = 4 एटम्स। अर्थात यहाँ पर जेड का जो मान हो गया वो क्या हो गया? 4 हो गया। अब फिर वही रख देंगे, यहाँ पर जेड की जगह पर 4 का मान रख देंगे, तो ये जाएगा 4 × 4/3 πr³
डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू 100। यहाँ पर आर का मान क्या होगा? फेस सेंटर्ड के लिए, फेस सेंटर्ड के लिए आर का मान होता है a अपान 2√2। तो इसका वैल्यू हम अगर वहां आर की जगह पर रख दें तो आ जाएगा ये पैकिंग इफिशियंसी फेस सेंटर्ड के लिए। तो 4 इंटू 4/3 पाई, अब आर की जगह पर हम लिख दें a अपान 2√2 का क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू 100। अगर हम इसको सॉल्व करें, यह आपका ए क्यूब से कट जाएगा और इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 74%। और अब यहाँ पर आपका एम्प्टी स्पेस, या जिसे हम कहते हैं खाली स्थान, ये बराबर हो जाता है 100 माइनस 74% इज इक्वल टू 26%। अर्थात इसमें एटम्स के द्वारा ऑक्युपाइड स्पेस 74% होता है फेस सेंटर्ड में, और इसमें 26% जगह खाली होती है। तो इस प्रकार से आज हम आपसे एटॉमिक रेडियस के कैलकुलेशंस और उसमें पैकिंग फ्रैक्शन किसमें कितना होता है उसके बारे में आपको बताए, और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आप लोग इसका लाभ उठाएंगे। और इसी के साथ साथ यदि हमारे चैनल के बेहतरीन फार्मूलेज मेथड्स आप अपने तक पहुंचाना चाहते हैं, उससे कुछ सीखना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी जो दूसरी भी जगह कहीं भी हैं उनको सब शेयर करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, जिससे हमारे चैनल्स पर जैसे ही कोई भी न्यू वीडियोस डाला जाए तो आप तक तुरंत जो है उसका नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच जाए और आप सभी लोग इसका अधिक से अधिक लाभ उठावें, जिससे जो है आप अपनी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें और कंपटीशन में जो है इसके हमारे यूट्यूब चैनल की सहायता से आगे बढ़ सकें। थैंक यू।